सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस की समाअत वकील हामिद खान ने बेंच पर एतराज़ कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पाकिस्तान में हर चीज़ को तनाज़े क्यों बना दिया जाता है, इदारों को उनका काम करने देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को 1 हफ्ते में पंजाब ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन जारी करने की यकीन दहानी करा दी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर अमल दरामद मुमकिन है या नहीं, इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास शुरू। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल दरामद नहीं कर सकता। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को अपनी तजावीज़ पेश कर दी। सिंध हाई कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। एक्स की बंदिश के नोटिफिकेशन पर आप खामोश क्यों रहे, अदालत का दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार। मुइज़ जाफरी एडवोकेट ने कहा, शुरुआत में तो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि कोई नोटिफिकेशन है, 3 समाअतों के बाद तो उन्होंने कबूल किया। अदालत ने कहा, इस वक्त एक्स की बहाली में रुकावट सिर्फ नोटिफिकेशन है, अभी तक नोटिफिकेशन को चैलेंज क्यों नहीं किया गया। अदालत रिमार्क्स दिए, हमें सिर्फ शिकायत की बुनियाद पर एक्स का जवाब चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का खैर मकदम करते हैं। आला अदलिया के तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन फिलफौर मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा, आला अदलिया ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म मार्च के फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। आइन की खिलाफ वर्जी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद। 27 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। कश्मीर फ़लस्तीन के तनाज़ात के हल पर जोर देंगे। आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात, मालियाती ढांचे में इस्लाहात की अहमियत उजागर करेंगे और मौसमियाती तब्दीलियों, इस्लामोफोबिया पर मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। पायदार तरक्की के लिए इक़दामात पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात शेड्यूल। शहबाज शरीफ फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़्ज़ो समेत 2 दोस्त ममालिक से के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। आलमी मालियाती फ़ंड की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिया से भी मुलाकात तय। वज़ीर-ए-आज़म पाक अमरीका बिजनेस कौंसिल और पाकिस्तानी बैंकर्स के साथ बैठक भी लगाएंगे। माजी की हुकूमत ने चीन और मगरब को नाराज़ किया। आज खारजा पॉलिसी बेहतर है, दोस्त ममालिक से ताउन और रवाबित बढ़ा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जनरल असम्बली के बाहर गुफ्तगू, कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन का ख्वाह है। IMF और वर्ल्ड बैंक से मामलात अच्छे चल रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई है। IPPs को अरबों रुपए सालाना अदा किए जा रहे हैं। मुतालबा है बिजली की कीमतें कम की जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हमारी तहरीक का मकसद अवाम को रिलीफ देना है। बिजली के बिल अदा करें या नहीं, अब फैसला अवामी रेफरेंडम से होगा। और कराची के इलाके सदर में वाक़ नुमान सेंटर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक आग नुमान सेंटर के बेसमेंट में बिजली के मीटर्स में लगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।